स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क में ये डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में एक बहस किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो विधानसभा एक क्या है, एक विशाल या बड़ा सा एक हॉल होता है जिसमें रो वाइज डेस्क लगे होते हैं। उसमें विधानसभा में कोई भी समस्या पर बहस किया जाता है और बहस में विधायक यानी कि एमएलए अपनी अपनी राय रखते हैं और किसी भी विषय पर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर अपना सुझाव देते हैं सरकार को। और वहाँ पर एमएलए विभिन्न मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं और उसे जवाब देना पड़ता है मंत्री को। और विधानसभा में एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और यह बहस करता है कि कोई भी धन को कहाँ पर खर्चा किया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि विधानसभा में किस प्रकार से विधायक यानी एमएलए क्वेश्चन करते हैं और जवाब मांगते हैं। तो इसमें देखिएगा, एक विधायक है जो अखंड गांव के निर्वाचित क्षेत्र से गया हुआ, तो अखंड गांव से वो क्वेश्चन पूछता है कि अखंड गांव निर्वाचित क्षेत्र में पिछले 3 सप्ताह से 3 वीक से हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो मेरे विचार में सरकार के लिए यह शर्मनाक स्थिति है। तो वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ घोषित यानी टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी हैजा जैसी बीमारी को रोकने में असफल क्यों है। और वो स्वास्थ्य मंत्री से ऐसा प्रश्न पूछता है कि इसको स्थिति को हैजा की बीमारी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी उपाय किया जाए या कदम उठाया जाएगा, से हमें बताएं। विधायक एक पूछते हैं। फिर विधायक दूसरा विधायक जो हुए एमएलए ये पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की इतनी दुर्दशा क्यों है, ख़राब क्यों है। सरकार जो है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों को नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। और इतने सारे लोगों को बड़ी संख्या में जो प्रभावित हो गए हैं, यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और यह महामारी का रूप ले रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा हो सरकार से क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाले विधायक। जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस हो गया है, यहाँ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है व्यवस्था, इसी तरह से सरकार से इस बुक में भी सवाल जवाब किया गया है विधानसभा में। ठीक है। फिर तीसरा एक विधायक है, वो कहता है कि कहाँ से आता है, तोलपट्टी से, निर्वाचित क्षेत्र है तोलपट्टी, वहीं से आता होगा। तो पानी की कमी की समस्या के बारे में बोलता है कि वहाँ की जो लेडीज़ लोग हैं जो पानी लाने के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं तब जाकर पानी लाते हैं। आप वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को लगाया है और कितने कुओं और तालाबों को सफाई कराकर उसे डिसइंफेक्शन किया है, संक्रमण मुक्त किया गया है, इसका जवाब दीजिए, मांगता है सरकार से। फिर एक चौथा विधायक है, ये लगता है सत्ता पक्ष की ही है, जो सत्ता में है जिसका सरकार है उसी के पद से है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है और ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, मदद के लिए भरसक प्रयास करें। इस तरह से उसका जवाब दिया कि नहीं, हम ORS पैकेट और पानी के टैंकर के हम व्यवस्था करा दिए हैं। फिर 5वां विधायक जो है से बोलता है कि हमारे हॉस्पिटल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, ऐसे अस्पताल है जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से उसमें अपॉइंट नहीं किया गया है, नियुक्ति नहीं हुई है। और दूसरे हॉस्पिटल में जो लगातार जो
डॉक्टर हैं जो लगातार छुट्टी पर चले गए हैं। यह भी एक शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएगा? ऐसा सरकार से प्रश्न कर रहे हैं पचवा विधायक कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ORS के पैकेट सबको पहुंचा दिए हैं इस हालत में। फिर छठा विधायक है जो सरकार के पक्ष रखता है अपना। वो बोलते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये सवाल जवाब होता है ये विधानसभा में। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ़ कराने का अभियान शुरू किया। ये सरकार के पक्ष में देता है कि नहीं, पहले जो था पिछली बार जो सरकार थी वो साफ़ सफाई पर उतना ध्यान नहीं दिया, सगरों गंदा फैला दिया। लेकिन हमने जो आया जो हम सभी जगह पर कूड़े को साफ़ कराकर उसको साफ़ सफाई किया। इस तरह से इसमें दिखाया गया है किस तरह से बहस किया जाता है विधानसभा में। ठीक है। फिर है इस तरह से विधानसभा में बहस होता है तो जान गए। तो ऐसा क्यों होता है? तो विधायक जो होता है जो सामूहिक रूप से गवर्नमेंट के काम के लिए उत्तरदायी होता है, वो दिखाता है हर समय कि आप यहाँ पर एक कमी है, आप इस चीज़ को करिए। ठीक है। और गवर्नमेंट जो वर्ड जो बना है उसका मतलब होता है कि विभिन्न विभागों और मंत्रियों को से होता है जो इसके प्रभारी होते हैं। सरकार उसी को ना कहेंगे जो कौन कौन से डिपार्टमेंट के हैं, मिनिस्टर हैं को मिला गया है, वही तो गवर्नमेंट है। ठीक है। और शासन का जो ओवरऑल हेड होता है वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ही होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को हम कार्यपालिका कहा जाता है, कहलाता है। और जो विधानसभा में विधायक जो एक जगह इकट्ठा होते हैं उन्हें हम विधायिका या लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा में क्वेश्चन आंसर के थ्रू बहस होता है। सरकार से सवाल जवाब कर कर से मांगा जाता है जवाब कि किस प्रकार से आप ऐसा करिएगा। ठीक है। आगे हम जानेंगे शासन की कार्यपालिका यानी वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, किस प्रकार से गवर्नमेंट कार्य करती है उसके बारे में जानेंगे। ओके।